हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। सबसे पहले देख ले प्रीपोजिशंस क्या है। प्रीपोजिशंस एक नाउन या प्रोनाउन का जो है दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन को बताता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिया है, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब मेज पर है। किताब मेज पर है। अब आप इसको देखिए, यहाँ क्या है, द बुक इज द टेबल, मतलब किताब मेज है। आप बता सकते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ केवल ऑन का डिफरेंस हमने यहाँ ऑन लगाया है और यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ ऑन लगाने से ये जो है यहाँ टेबल और बुक के बीच रिलेशन आ गया कि किताब कहाँ है, मेज पर है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये विथ प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया है, और ये हमारा विदाउट प्रीपोजिशन यानी बिना प्रीपोजिशन के कैसे सेंटेंस बनेगा और प्रीपोजिशन के कैसे बनेगा। तो आप समझ लीजिए कि यदि आपको प्रीपोजिशन नहीं आते हैं तो आप कितनी गलतियां करते होंगे इंग्लिश में। बात क्लियर हो गई आपको। सबसे पहले लेते हैं बिटवीन अमोंग। दोनों का ही मतलब होता है बीच में। क्या डिफरेंस है? डिवाइड द मनी बिटवीन रवि एंड राजू, एक एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा है डिवाइड द मनी अमोंग द फोर सन्स। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए रवि एंड राजू यानी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच, दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन को, और दो से अधिक वस्तुओं के बीच हो या कोई चीज बांटनी हो तो हम यूज करते हैं अमोंग का। यानी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के लिए बिटवीन, और दो व्यक्ति या वस्तुओं, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हम अमोंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैसों को रवि और राजू में बांट दो, तो यहाँ दो में है रवि और राजू, तो यहाँ यूज किया हमने किसका, बिटवीन का। और यहाँ पे दो से अधिक है, कितने हैं, फोर सन्स यानी चार पुत्र हैं, तो पैसों को चार बेटों में बांट दो, तो चार बेटों के बीच में बांट दो। कहने का मतलब ये कि रवि और राजू के बीच में बांट दो यानी दो में बांट दो। तो यहाँ बीच में इस संबंध में यदि दो व्यक्ति वस्तुओं की बात है तो बिटवीन यूज करोगे, दो से अधिक की बात हो रही है तो फिर अमोंग का यूज करोगे। नेक्स्ट बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए तीन एग्जाम्पल लिया है। रवि इज सिटिंग बिसाइड रानी। यहाँ बिसाइड का मतलब है समीप या बगल में, बाय द साइड ऑफ यानी किसी के पास। रवि रानी के बगल में बैठा है या रवि रानी के पास बैठा है, तो यहाँ बिसाइड का मतलब क्या हुआ, पास या बगल में। नेक्स्ट देखिए रवि हैज ये लैपटॉप बिसाइड से मोबाइल। इसका मतलब होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब अतिरिक्त चीज होना। जैसे रवि के पास मोबाइल के अलावा एक लैपटॉप है, तो अतिरिक्त हुआ ना इसके पास, एडिशन यानी प्लस हो गया। तो रवि हैज ये लैपटॉप बिसाइड से मोबाइल, यानी एक मोबाइल के अलावा उसके पास एक लैपटॉप भी है। अब इसको देखिए, आई हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट द वॉशिंग मशीन। इसका मतलब भी अलावा या अतिरिक्त ही होता है, लेकिन ये यहाँ घटाव की प्रकृति से यूज किया जाता है। जैसे मेरे पास कपड़े धोने की मशीन के अतिरिक्त या अलावा सब कुछ है, मतलब वॉशिंग मशीन नहीं है, बाकी सब है। तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट का मतलब यही होता है कि उसको छोड़ करके, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, उसको जोड़ करके कि मेरे पास वो भी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसी से मिलता जुलता एक और देख लेते हैं, बट और एक्सेप्ट। यानी इसका मतलब होता है सिवाय या अलावा। बट का जो एक यूज, लेकिन के अलावा एक यूज भी होता है जिसको हम सिवाय या अलावा बोलते हैं, या अलावा लिखा गया है, ये अलावा होगा। इसकी एक जो है मात्रा या नहीं होगी, अलावा, सिवाय या अलावा। जैसे सी कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट या बट डू लॉन्ड्री। इसका मतलब क्या हुआ, वह कपड़े धोने के अलावा कुछ भी कर सकती है। मतलब कपड़े धोने के अलावा कुछ भी कर सकती है, यानी कपड़े नहीं धो सकती, बाकी
सारा काम कर सकती है। तो यहाँ एक्सेप्ट इसी सेंस में हम बट का भी यूज करते हैं, सिवाय या अलावा। बिफोर, बिफोर के ये यूज है, सामने आपके लिखे हुए, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले, के पहले या से पहले। आई शैल फिनिश माई होमवर्क बिफोर 7 o'clock। मैं 7 बजे से पहले अपना गृह कार्य पूरा करूंगा या कर दूंगा। तो यहाँ जो है बिफोर का यूज किसके, से पहले या के पहले, है ना, समय का दिया हुआ है, समय से पहले या किसी चीज से पहले, तो बिफोर का हम यूज करते हैं। दूसरा है के सामने, इन फ्रंट ऑफ। इस सेंस में रवि हैज मेड ए हाउस बिफोर द स्कूल। रवि ने स्कूल के सामने घर बनाया। कहाँ बनाया, स्कूल के सामने। तो बिफोर का यहाँ किस सेंस में यूज हुआ, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, यानी घर कहाँ बनाया, स्कूल के सामने। और तीसरा है के सामने या की उपस्थिति में, कि किसी की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ, किसी के उपस्थिति में, किसी के सामने, बात वही आ रही है। द थीप वाज प्रेजेंटेड बिफोर द जज। इसका मतलब क्या हुआ, चोर को न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। तो न्यायाधीश के सामने यानी न्यायाधीश की उपस्थिति में, न्यायाधीश के सामने चोर को जो है पेश किया गया। तो इस सेंस में के सामने या बिफोर का यूज किया जाता है, के सामने या की उपस्थिति में। तो ये टर्म यूज हुए हमने बिफोर के लिए। नेक्स्ट, अपोजिट या इन फ्रंट ऑफ, दोनों का मतलब ही सामने होता है। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए, रवि वाज सिटिंग अपोजिट मी और रवि वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में अपोजिट लिखा है, दूसरे में इन फ्रंट ऑफ लिखा है। तो यहाँ अपोजिट का मतलब क्या होता है, मेरी और मुंह करके। मतलब कोई बैठा है मेरे सामने तो मेरी तरफ मुंह करके बैठा है। रवि मेरे सामने बैठा है, कैसे बैठा है, मेरी और मुंह करके। तब हम यूज करते हैं अपोजिट, यानी कोई चीज हमारे सामने हो और उसका मुंह हमारी तरफ हो। क्लियर। लेकिन इन फ्रंट ऑफ का यूज हम क्या कहाँ करते हैं, इसका मतलब यही है कि रवि मेरे सामने बैठा है, लेकिन उसका मुंह मेरी और भी हो सकता है या वो पीठ भी हो सकती है। मतलब मुंह उसका उधर भी हो सकता है, लेकिन वो मेरे सामने है, बैठा हुआ है, चाहे वो मेरे सामने मुंह करे या पीठ करे। तो दोनों डिफरेंस आप समझ गए। अपोजिट का मतलब आपके सामने मुंह होगा उसका, इन फ्रंट ऑफ का मतलब दोनों सिचुएशन हो सकती है, मुंह करके भी बैठा हुआ हो सकता है या पीठ करके भी बैठा हुआ हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, आफ्टर और बिहाइंड। आफ्टर का यूज हम समय या स्थिति के लिए करते हैं, के बाद, समय के बाद या किसी स्थिति के बाद। सैटरडे कम्स आफ्टर फ्राइडे, यानी सैटरडे फ्राइडे के बाद आता है, यानी शनिवार शुक्रवार के बाद आता है। तो इस सेंस में हमने आफ्टर का यूज किया, बाद के लिए। दूसरा, रवि वेंट टू जयपुर आफ्टर कोटा। इसका मतलब रवि कोटा के बाद जयपुर गया। तो समय या स्थिति के लिए यानी बाद के सेंस में हम आफ्टर का यूज करते हैं, रवि वेंट टू जयपुर आफ्टर कोटा। तो रवि पहले कोटा गया और कोटा के बाद जयपुर गया। दूसरा इसका यूज है पीछे, पीछे यानी छिपना, हिडन के रूप में। द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। इसका मतलब क्या है, सूरज बादलों के पीछे है, मतलब सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ है। द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। रवि वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्रीज। इसका मतलब रवि पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पीछे यानी छिपने के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, बिहाइंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अक्रॉस, अलोंग और अलोंग विथ। यहाँ पे देखिए एक के बाद एक इनके यूजेज है, मैं आपको बता देता हूँ एक एक। सबसे पहला है एक और से दूसरी ओर, यानी फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। जैसे रवि कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। इसका मतलब है रवि नदी के उस पार तैर सकता है, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो तैरता हुआ जा सकता है। तो रवि कैन स्विम अक्रॉस द रिवर,
एक छोर से दूसरे छोर तक, इस सेंस में हम अक्रॉस का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, के उस पार या अपोजिट साइड, के उस पार या जिसे हम कहें अपोजिट साइड। माई हाउस इज अक्रॉस द रोड, मेरा घर सड़क के उस पार है। तो अक्रॉस का यूज हम एक और से दूसरी ओर के लिए और उस पार के लिए भी हम करते हैं, अपोजिट साइड, मैंने बताया ना अपोजिट साइड। तो माई हाउस इज अक्रॉस द रोड यानी सड़क के उस पार है। नेक्स्ट, किनारे किनारे यानी सेम साइड के लिए हम यूज करते हैं अलोंग का। तो रवि इज वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब रवि सड़क के किनारे किनारे चल रहा है या घूम रहा है। तो यहाँ लिखा है सेम साइड यानी एक तरफ, आप पार करके नहीं जाओगे उस पार, केवल जिस तरफ चल रहे हो उसी तरफ। तो अलोंग का मतलब एक तरफ यानी वन साइड, सेम साइड। तो रवि इज वॉकिंग अलोंग द रोड यानी रवि सड़क के किनारे किनारे चल रहा है या घूम रहा है। नेक्स्ट है के साथ साथ, जो अलोंग विथ का हम यूज करते हैं इसके लिए। रवि इज गोइंग टू जयपुर अलोंग विथ हिज फादर, रवि अपने पिता के साथ जयपुर जा रहा है। तो अलोंग विथ का मतलब साथ, किसी के साथ। तो अलोंग विथ हिज फादर यानी अपने पिता के साथ। नेक्स्ट, सिंस, फॉर, फ्रॉम, तीनों का ही मतलब से होता है। मैं यहाँ पे एक विशेष इनका डिफरेंस बता रहा हूं, अलग अलग भी हम इनको देखेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ देख लीजिए। सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये हम परफेक्ट और परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज करते हैं। फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए। और सिंस का यूज हम प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट और कंटिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जबकि फ्यूचर का यूज हम सिंस के स्थान पर हम फ्यूचर में जो है फ्रॉम का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि एक एग्जांपल। रवि हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, इसका मतलब है रवि 2 बजे से पढ़ रहा है। तो यहाँ 2 बजे यानी एक निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो इसके पहले हम सिंस का यूज करते हैं। और ये यूज हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। अब रवि हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours यानी 2 घंटे से, और ये कैसा है, एक अनिश्चित समय है यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, ड्यूरेशन अवधि दी हुई है, इसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं, वही प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, रवि विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock, यहाँ भी ये हो गया रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है, फॉर 2 hours था, रवि 2 बजे से पढ़ रहा होगा। तो ये फ्यूचर के लिए है, और फ्यूचर के लिए हम जो निश्चित टाइम होता है उसके लिए सिंस के स्थान पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, नहीं देखा है तो आप उसे देख ले। आपके यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे जाएगा, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने डिफरेंस बता दिया सिंस, फॉर और फ्रॉम का से, यानी समय के साथ से लगा हुआ हो तब इनका यूज कैसे करना है। अब हम लेते हैं फॉर के कुछ और यूज के लिए, यानी रीजन और पर्पज। रवि गॉट प्राइज फॉर ब्रेवरी, रवि को बहादुरी के लिए इनाम मिला। तो किस पर्पज से मिला, ब्रेवरी के लिए। क्या कारण था मिलने का, ब्रेवरी। तो फॉर यानी के लिए, इस सेंस में रीजन और पर्पज के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। दूसरा है वस्तुओं की कीमत के लिए, आई बॉट दिस बुक फॉर 50 rupees, मैंने किताब 50 रुपए में खरीदी। तो वस्तुओं की कीमत के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है के लिए, यानी पर्सनल बेनिफिट के लिए, जैसे दीज बुक्स आर फॉर यू, यानी ये किताबें आपके लिए है, या ये किताबें फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए। तो व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे दिस इज फॉर यू, है ना, इस सेंस में हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। देखिए फ्रॉम का यूज हम करते हैं एक तो स्टार्ट पॉइंट के लिए, जैसे आपने
कहीं से कोई चीज शुरू की है तो उस प्लेस या टाइम के लिए, जैसे रवि इज कमिंग फ्रॉम जयपुर, इसका मतलब रवि जयपुर से आ रहा है, तो ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। फ्रॉम यानी से, जहां से वो आ रहा है तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और दूसरा के कारण, बिकॉज ऑफ, इस सेंस में भी यूज किया जाता है, जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी वह बुखार से पीड़ित है। क्लियर, वह बुखार से पीड़ित है। तो किस कारण से? बुखार से, तो के कारण बिकॉज ऑफ, इस सेंस में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है नॉन परफेक्ट टेंस में समय से के लिए, आरंभिक समय के लिए, जैसे माई स्कूल विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई, मेरा स्कूल 1 जुलाई से शुरू होगा, या मेरा स्कूल जो है मंडे से शुरू होगा, मैंने ऑब्लिक भी लिखा है, या मंडे से शुरू होगा। तो ये जो नॉन परफेक्ट टेंस है इनके लिए हम यूज करते हैं, सामान्यतः फ्रॉम का यूज ज्यादातर फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है। तो फ्रॉम का मतलब होता है से, आरंभिक समय से, इस सेंस में भी हम यूज करते हैं। नॉन परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट और परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस को के अलावा, क्योंकि वहां परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो समय प्लस से के साथ हम किसका यूज करते हैं? फॉर और सिंस का, और फ्यूचर में हम करते हैं फ्रॉम का। नेक्स्ट है टू। टू का गो के बाद स्थान से पूर्व, गो या कम, इनके बाद स्थान से पूर्व, जैसे रवि इज गोइंग टू अजमेर, रवि अजमेर जा रहा है। तो यहाँ जो स्थान है उससे पूर्व यानी ये गो के बाद यूज किया जाता है। क्लियर। किसी की और, किसी की और मतलब लीव्स यानी सजियों की तरफ बात हो रही है यहाँ, जैसे सी इज कमिंग टू मी, इसका मतलब सी इज कमिंग टू मी यानी वह मेरी ओर आ रही है, वह मेरी ओर आ रही है। नेक्स्ट है की और यानी डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थान के लिए, जैसे वी वॉक टू दी बस स्टेशन यानी हम बस स्टेशन की ओर चले, हम बस स्टेशन की ओर चले गए। से तक, वी विल ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू जयपुर यानी हम आगरा से जयपुर तक ट्रेवल करेंगे। तो फ्रॉम यानी स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट जो होता है उससे पहले हम टू का यूज करते हैं, और फ्रॉम का यूज स्टार्टिंग पॉइंट के लिए करते हैं। तो यहाँ हमने टू का यूज किया जहां हमें जाना है वहां तक के लिए, तो वी विल ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू जयपुर। नेक्स्ट समय के लिए, यानी जो समय जैसे अभी इतने बजने में इतने बाकी है या शेष है उस सेंस में किया जाता है। इट इज 4 minutes to 5 यानी इट इज 4 minutes to 5 यानी 5 बजने में 4 मिनट बाकी है या 4 मिनट शेष है, इस सेंस में भी हम टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट विदाउट, इसका मतलब होता है के बिना। वी कैन नॉट हियर विदाउट ईयर्स, वी कैन नॉट हियर विदाउट ईयर्स यानी कानों के बिना हम सुन नहीं सकते, वैसे वी कैन नॉट सी विदाउट आईज, हम आंखों के बिना देख नहीं सकते। तो विदाउट का मतलब के बिना इस सेंस में यूज किया जाता है, तो हम कानों के बिना नहीं सुन सकते। नेक्स्ट है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। ही वॉज एब्सेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा के दौरान अनुपस्थित था। तो ड्यूरिंग मतलब के दौरान, इस सेंस में यूज किया जाता है। देन, देन का यूज हम करते हैं कंपैरिजन में यानी तुलना करने में। रवि लाइक्स मिल्क मोर देन कर्ड, इसका मतलब रवि दही से ज्यादा दूध पसंद करता है। तो यहाँ तुलना की जा रही है कि आप किसको ज्यादा पसंद कर रहे हो, दही से ज्यादा दूध को। तो दूध को ज्यादा पसंद कर रहे हो, दही को कम कर रहे हो, तो उस सेंस में हम देन का यूज करते हैं। वाया, वाया मतलब से होते हुए, जैसे दिस ट्रेन गोज टू जोधपुर वाया जयपुर, ये ट्रेन जयपुर होते हुए जोधपुर जाती है। तो वाया का मतलब होते हुए यानी ये ट्रेन जयपुर होते हुए
जोधपुर जाती है। आप अपना एड्रेस लिखते हो, वहां भी आप कई बार देखते होंगे पोस्ट, विलेज और फिर वाया। तो वाया मतलब ये आपकी डाक वहां से होते हुए फिर आपके यहाँ आएगी, तो वाया इस सेंस में लिखा जाता है। इन और विथ इन में क्या अंतर है मैं यहाँ बता देता हूं, इसके अलावा इनका हम अलग अलग भी देखेंगे इनका यूज क्या क्या होता है। तो इन और विथ इन में फॉर टाइम यानी टाइम के लिए इनका यूज किया जाता है। देखिए इनका यूज करते हैं के अंत में या उतनी अवधि में जितना आपको समय दिया है उतने समय में आपको काम करना है। और विथ इन का मतलब होता है जो समय दिया है उससे पूर्व आपको काम करना है। क्लियर है? जैसे रवि विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन ए मंथ। रवि इस प्रोजेक्ट को 1 महीने में पूरा करेगा, 1 महीने में पूरा कर देगा, मतलब उस महीने के अंत तक आपको, उस अवधि तक आपको पूरा कर देना है। क्लियर? दूसरा क्या है, रवि विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट विथ इन ए मंथ। विथ इन का मतलब क्या हुआ, जो आपको टाइम दिया है उससे पहले आपको वो काम कंप्लीट करना है। जैसे रवि इस प्रोजेक्ट को 1 महीने से पूर्व पूरा करेगा, तो हम ऐसे बोलते नहीं है, इसका भी सेंस हिंदी में तो यही होगा कि रवि इस प्रोजेक्ट को 1 महीने में पूरा कर देगा। तो विथ इन का मतलब क्या हुआ, जो अवधि आपको दी है उससे पहले आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बिलो, अंडर और बीनेथ, इसका मतलब होता है नीचे। देखिए अंडर का मतलब किसी स्थान या वस्तु के नीचे, लेकिन स्पर्श आपको नहीं करना यानी बिना टच के। जैसे ए डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, एक कुत्ता पेड़ के नीचे बैठा है, तो ये डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, नीचे बैठा है, वहां कोई टच नहीं हो रहा पेड़ से उस तरह से, तो ये एक तरह से अंडर का यूज किया गया। नेक्स्ट किसी पद से नीचे, जैसे ऑफिस वगैरह में कोई पद हायर रैंक में होता है, कोई नीचे होता है, तो उनके लिए हम बिलो का यूज करते हैं। ए टीचर इज बिलो ए प्रिंसिपल, यानी एक शिक्षक एक प्रधानाचार्य से नीचे होता है। तो यहाँ पद की बात हो रही है, पद में जैसे हम कहें कि ये क्लर्क इज बिलो ए मैनेजर, यानी एक बाबू जो है मैनेजर से नीचे होता है, तो बिलो का मतलब क्या है, पद में नीचे होना। ठीक है? और अंडर का मतलब किसी स्थान या वस्तु के नीचे होना। नेक्स्ट अंडर का एक और यूज है के अधीन, जैसे रवि इज वर्किंग अंडर मी, रवि मेरे अंडर कार्य कर रहा है, मतलब मेरे अधीन कार्य कर रहा है। आपका कोई बॉस है, आप उसके अंडर में कार्य करते हो, तो वो उसके अधीन कार्य को आप क्या बोलोगे, अंडर। एक है स्तर यानी लेवल, चिन्ह या मार्क या कोई पैमाना है, कोई मेजरमेंट है, उससे कम के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्लो का यूज करते हैं। रवि इज बिलो 20, रवि इज बिलो 20, यानी रवि जो है 20 से कम है, यहाँ उम्र की बात हो रही है। और रवि स्कोर बिलो 20 यानी 50, रवि ने जो स्कोर है 50 से कम किया, तो रवि ने स्कोर 50 से कम किया, कहने का मतलब ये, यानी वो जो स्तर था हमारा 50 का उससे नीचे रहा। क्लियर? नेक्स्ट वस्तु के नीचे, यहाँ स्पर्श के साथ है, और यहाँ हम यूज करते हैं बीनीथ का। तो सी पुट हर नेकलेस बीनीथ दी पिलो, यानी उस पिलो, उसने नेकलेस जो है अपने कहा, पिलो, यानी पिलो का मतलब तकिए के नीचे रखा। तो यहाँ स्पर्श हो रहा है, इस सेंस में हम यूज करते हैं बेनीथ का। क्लियर? नेक्स्ट अबव और ओवर, इसका मतलब होता है ऊपर या ऊंचा। अधिक ऊंचाई के लिए हम यूज करते हैं बिना स्पर्श के, द स्काई इज अबव आवर हेड, आकाश हमारे सिर के ऊपर है, तो यानी बहुत अधिक ऊंचाई की बात हो रही है यहाँ पे, इसके लिए हम अबव का यूज करते हैं। कम ऊंचाई बिना स्पर्श के, यहाँ हम यूज करते हैं आवर का। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, यानी वायुयान शहर के ऊपर उड़ रहा है। तो देखिए वायुयान की ऊंचाई और स्काई की ऊंचाई दोनों में अंतर हो गया, तो ज्यादा ऊंचाई के लिए हम अबव का यूज करते हैं, कम ऊंचाई के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ भी स्पर्श नहीं हो रहा उस वस्तु का, और यहाँ भी स्पर्श नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अन्य वस्तु का कवर हो, स्पर्श हो या ना हो, जैसे कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से ढकी हुई हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उससे टच हो या ना हो।
उसके लिए भी हम आवर का यूज करते हैं। प्लीज स्प्रेड पेपर ओवर दी स्वीट्स, कृपया मिठाइयों के ऊपर पेपर फैला दो। तो पेपर फैला दो आप, यानी वो कवर करने वाली बात हो रही है। अब वो पेपर चाहे उस पर टच हो या ना हो, लेकिन कवर करने को हम आवर बोलते हैं। नेक्स्ट, स्तर यानी लेवल, चिन्ह यानी मार्क्स के ऊपर, इसके लिए हम अबव का यूज करते हैं। और इससे पहले हमने बिलो का यूज किया था नीचे के लिए, कोई लेवल हो, चिन्ह हो, मार्क हो या स्टैंडर्ड मार्क हो। द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, यानी नदी जो है खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो अबव जो आपका जो चिन्ह था, जो लेवल था, मार्क था, उसके ऊपर। नेक्स्ट है समाप्त या बंद होना, जैसे द स्कूल इज ओवर एट 3:30 PM, यानी स्कूल 3:30 बजे बंद हो जाती है। तो ऐसे आप कह सकते हो कि मार्केट जैसे कितने बजे बंद हो जाता है। आवर, आवर का मतलब बंद होना या समाप्त होना, इस सेंस में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अप डाउन। अप का मतलब ऊपर, क्लाइंब अप ए ट्री, यानी पेड़ के ऊपर चढ़ो। नीचे, डाउन का मतलब होता है नीचे, सिट डाउन प्लीज, यानी कि नीचे बैठ जाइए, कृपया नीचे बैठ जाइए। तो अप यानी ऊपर और डाउन मतलब नीचे। अप डाउन का यूज हम उतार चढ़ाव के लिए भी करते हैं। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, यानी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नेक्स्ट, टिल और अनटिल, इसका यूज तक के सेंस में करते हैं और समय के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी अप टू, यानी इस सेंस में यूज करते हैं हम इनका। रवि विल वेट हियर टिल या अनटिल 4 PM, रवि यहाँ 4 बजे तक इंतजार करेगा। तो अप टू यानी कि वो जो लास्ट का टाइम है कि वहां तक केवल इंतजार कर सकता है, या वहां तक आपको कोई कार्य करना है, तो तक सेंस में समय के लिए टिल और अनटिल दोनों का हम यूज कर सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, बियॉन्ड यानी से परे या पार। देयर इज ए स्मॉल टाउन बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस पर्वत के पार एक छोटा गांव है। तो बियॉन्ड यानी इसके पार या उससे परे। दूसरा, डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, नदी के पार मत जाओ, नदी के पार मत जाओ या नदी की उस तरफ मत जाओ। तो यहाँ बियॉन्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट, मेक ऑफ और मेक फ्रॉम, इसका मतलब मटेरियल से होता है, सामग्री से। देखिए आप सेंस देखोगे समझ जाओगे। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए मैंने, एक साथ ले लिए। एक है वस्तु की अवस्था में जब परिवर्तन हो, और दूसरा है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, कागज पेड़ से बनाया जाता है। ये पेसिव वॉइस है, तो सेकंड फॉर्म है मेक की, तो मेक फ्रॉम के स्थान पे मेड फ्रॉम, कागज पेड़ से बनाया जाता है। तो पेड़ था, उसका क्या बनाया, कागज। तो यहाँ वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो गया, पहले पेड़ था, अब क्या बन गया, कागज। तो पेड़ की जो छाल होती है उससे बनाया जाता है। तो यहाँ जब वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो तो आप मेक फ्रॉम यानी सेकंड फॉर्म मेड फ्रॉम का यूज किया। लेकिन यदि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ना हो तो आप ऑफ का यूज करें, यानी मेड ऑफ। तो मेक ऑफ की जगह सेकंड फॉर्म मेड ऑफ। ए नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर्स, एक नोटबुक कागजों से बनाई जाती है। तो कागज ही तो नोटबुक है, केवल कई सारे कागज जोड़ के एक नोटबुक बना दी गई। तो वो पहले भी उसमें पेपर थे और अभी भी पेपर है, लेकिन यहाँ क्या था, पहले पेड था और क्या बना, पेपर। तो यहाँ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ मेड ऑफ का यूज और यहाँ मेड फ्रॉम का यूज। राउंड अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। देयर आर ट्रीज राउंड या अराउंड माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के चारों ओर पेड़ है। तो राउंड और अराउंड दोनों का हम एक ही सेंस में यूज करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, चारों ओर इस सेंस में किया जाता है। लगभग के लिए हम अराउंड का यूज करते हैं। देयर वर अराउंड 100 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, यानी स्कूल में लगभग या करीब 100 विद्यार्थी थे। तो देयर वर अराउंड 100 स्टूडेंट्स। तो अराउंड मतलब लगभग या करीब करीब।
नेक्स्ट अबाउट। अबाउट का मतलब के बारे में या के विषय में, इस सेंस में यूज किया जाता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं अपने दोस्त के बारे में सब कुछ जानता हूं। तो के बारे में या के विषय में, इस सेंस में यूज करते हैं अबाउट। दूसरा है चारों ओर। जो हमने अराउंड यूज किया था, उसी सेंस में अबाउट का भी यूज किया जाता है। मेक ए सर्किल अबाउट या अराउंड दिस चेयर। इस कुर्सी के चारों ओर एक गोला बनाइए, एक सर्किल बनाइए। नेक्स्ट लगभग। इस सेंस में भी हम अबाउट का यूज करते हैं। रानी इज अबाउट 5 फीट टॉल। रानी लगभग 5 फीट लंबी है। तो अबाउट यानी लगभग, इस सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आसपास या इर्द गिर्द। रानी ड्रॉप द पेन अबाउट द टेबल, यानी रानी ने टेबल के आसपास पेन गिराया। तो पेन गिरा दिया आसपास या इर्द गिर्द, इस सेंस में भी हम अबाउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट टूवर्ड या टूवर्ड्स। दोनों का एक ही मतलब है, यानी डायरेक्शन की ओर। ही हैज गॉन टूवर्ड्स द सिटी, यानी वह शहर की ओर गया। या ही हैज गॉन टू, जो भी आप डायरेक्शन बताना चाहो उस तरफ गया है। सिटी की ओर गया है, गांव की बाजार की ओर गया है, खेतों की ओर गया है। टूवर्ड्स द सिटी। के प्रति, दूसरा इसका सेंस होता है के प्रति। वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। तो वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स यानी के प्रति, यानी जानवरों के प्रति। नेक्स्ट अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है अपोज, किसी के विरुद्ध यानी अपोजिट। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट कोविड-19 या वी मस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, आप कुछ भी कह सकते हो। तो हमें कोविड-19 के विरुद्ध अवश्य लड़ना चाहिए, यानी फाइट करना चाहिए के विरुद्ध। नेक्स्ट से सटाकर। अगेंस्ट का दूसरा यूज होता है से सटाकर। स्टैंड योर बाइसाइकिल अगेंस्ट दी वॉल, अपनी साइकिल को दीवार के सहारे खड़ा कर दो। जैसे आपसे कहे ना कि आप दीवार के सहारे खड़े हो, तो से सटाकर, तो वहां अगेंस्ट का यूज हमें करना है। नेक्स्ट थ्रू, के माध्यम से। आई न्यू इट थ्रू टीवी न्यूज, मैंने इसे टीवी समाचारों के माध्यम से जाना। कई बार आप कहते हो ना कि मैंने उसके माध्यम से जाना, तो यहाँ माध्यम से, माध्यम यानी थ्रू। नेक्स्ट किसी घिरे हुए या बंद स्थान में एक ओर से दूसरी ओर। जैसे वी वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, हम जंगल में से गए। तो किसी बंद या घिरे हुए स्थान से, जैसे ट्रेन टनल से होकर गुजरी, तो आप थ्रू का यूज करोगे। इस तरह से आप इनका यूज करोगे। नेक्स्ट थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार। एग्जाम्पल देखो, आप समझ जाओगे। रानी वर्क थ्रू आउट द नाइट। रवि वर्क थ्रू आउट द नाइट, रवि ने रात भर काम किया। तो थ्रू आउट मतलब थ्रू आउट द नाइट यानी पूरी रात भर। तो ऐसे ही थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन भर। नेक्स्ट है विथ। विथ का मतलब के साथ या के पास। आई लिव विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं, या मैं अपने फ्रेंड के साथ रहता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूं, या मैं किसी के पास रहता हूं। उस सेंस में आप विथ का यूज करते हो। नेक्स्ट है से या के द्वारा, यानी कोई इंस्ट्रूमेंटल या टूल्स यानी औजार या यंत्र के द्वारा। जैसे रानी कट्स द एप्पल विथ ए नाइफ, रानी चाकू से सेब काटती है। तो ये औजार है, इससे जो है सेब काटती है। दूसरा है कारण यानी बिकॉज ऑफ, इस सेंस में भी यूज करते हैं विथ का। रवि इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, रवि डर से कांप रहा है। फियर यानी डर से, ट्रेम्बलिंग यानी होता है कांपना। तो रवि यानी क्या हुआ, बिकॉज ऑफ, किस कारण से, डर से। तो विथ फियर यानी डर के कारण या डर से। नेक्स्ट सहमति के लिए, जैसे आई एम विथ यू,
यानी मैं आपके साथ हूं, तो सहमति आपको मिल गई, तो आई एम विथ यू। इस सेंस में भी इसका यूज करते हैं। बाय, बाय का यूज से या के द्वारा, यातायात के साधन की बात हो रही है। रवि कैम बाय ट्रेन, तो रवि ट्रेन से आया या रवि रेल से आया। किस साधन से? ट्रेन से, तो बाय ट्रेन। जैसे हम लिखते हैं बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, इस सेंस में यूज किया गया है। नेक्स्ट है साथ या पास, यानी बिसाइड हमने कहा, उस सेंस में। कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे पास बैठो या मेरे बगल में बैठो। तो बाय के स्थान पे आप बिसाइड का भी यूज कर सकते हो, तो उसी सेंस में हम बाय का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट तक, समय से पहले। जैसे यू हैव टू फिनिश दिस होमवर्क बाय 4 PM, तो बाय का मतलब जो समय दिया है उससे पहले, तक के सेंस में। तुम्हें 4 बजे तक ये गृह कार्य पूरा करना है, तो बाय 4 PM यानी 4 बजे तक। नेक्स्ट पेसिव, पेसिव वॉइस बनाते हैं, उसमें भी हम के द्वारा इस सेंस में करते हैं। दिस बुक वाज रिटन बाय मी, ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई, तो बाय मी यानी मेरे द्वारा, तो के द्वारा इस सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑफ, ऑफ का यूज संबंध दर्शाने के लिए का, के, की, इस तरीके से करते हैं। जैसे ही इज ए मेंबर ऑफ योर सोसाइटी, वह हमारी सोसाइटी का सदस्य है, तो यहाँ का इस सेंस में यूज किया संबंध दर्शाने के लिए। नेक्स्ट है के कारण, बिकॉज ऑफ, इस सेंस में भी करते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर, यानी वह कैंसर से मरा, तो किस कारण से? कैंसर, तो ऑफ कैंसर यानी बिकॉज ऑफ, इस सेंस में यूज किया। नेक्स्ट मात्रा, माप, तोल यानी क्वांटिटी या मेजरमेंट के लिए। आई वांट ए किलो ऑफ शुगर, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो उस सेंस में भी हम ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है तिथि या डेट। इट वॉज द 18th ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल की 18 तारीख थी, तो 18th ऑफ अप्रैल इस सेंस में भी किया जाता है। नेक्स्ट ऑफ, OFF, अलग होना। द कैट जंप ऑफ द टेबल, यानी बिल्ली मेज से कूदी, तो बिल्ली जो है मेज से अलग हो गई, तो यहाँ ऑफ का यूज किया जाता है। रवि इज ऑफ ड्यूटी, यानी ड्यूटी से अलग है, अभी वो ऑफ ड्यूटी है। ही पुट ऑफ हिज कोट, यानी उसने अपनी कोट उतारी, तो अलग होना यानी अलग किया, अपनी बॉडी से उसको हटाया। दूसरा है दूर होना, अवे फ्रॉम। कीप ऑफ द ग्रास, यानी घास से दूर रहो। कीप ऑफ द ग्रास, आप किसी चीज से कहते हो ना कि आग से दूर रहो, पानी से दूर रहो, उस सेंस में कीप ऑफ का यूज किया गया है। नेक्स्ट है इन, ऑन, एट, फॉर, प्लेस, यानी कि स्थिर अवस्था में हम इनका यूज करते हैं। तीनों का क्या सेंस होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ तीनों सेंस मैं बता देता हूं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो लेकिन रेस्ट पोजीशन में, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो टच करते हुए, और जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के आसपास हो, यानी उसकी फिक्स जो स्थिति वो पता नहीं है। जैसे रवि इज इन द रूम, यानी रवि कमरे में है, तो एक दूसरे के अंदर है, तो कमरा है और कमरे के अंदर कौन है? रवि, तो यहां इनका यूज करेंगे। रवि इज सिटिंग ऑन द टेबल, यानी कि किसी वस्तु के ऊपर और टच करते हुए, तो रवि जो है टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, तो वहां टच भी हो रहा है, ऊपर बैठा हुआ है, रवि मेज पर बैठा है। तीसरा है रवि सिटिंग एट द वेल, रवि कुएं पर बैठा है, तो कुएं पे बैठने का मतलब ये तो है ना कि कुएं के अंदर बैठा है। कैसे बैठेगा? यानी कुएं के इर्द गिर्द बैठा है, कुएं के आसपास बैठा है। जैसे आप कहते हो एट द रेलवे स्टेशन या जो भी आप, तो इतना यानी फिक्स पोजीशन नहीं होती, लेकिन उसके आसपास की बात हो रही है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, एक स्थिर पोजीशन में इन, ऑन और एट का प्लेस के लिए कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही इन, ऑन, एट का हम टाइम के लिए करते हैं। जैसे
महीनों, साल, मौसम, शताब्दी, इनके लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे रवि वाज बॉर्न इन 1990। तो जैसे भी है, कोई महीना हो सकता है, रवि वाज बॉर्न इन जुलाई, रवि वाज बॉर्न इन समर, जो भी है इस तरह से इनका यूज किया जाता है। तो रवि का जन्म 1990 में हुआ। दूसरा है स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक टाइम, कोई विशेष समय या निश्चित समय होता है, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। तो रवि गेट्स अप एट 6 o'clock या 6 AM। रवि 6 बजे जगता है या सुबह 6 बजे जगता है। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हम एट का यूज करेंगे। और स्पेसिफिक डे और डेट, दिन और दिनांक के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। तो रवि विल कम ऑन मंडे, यानी रवि मंडे को आएगा। या रवि विल कम ऑन 5 जून, यानी रवि 5 जून को आएगा। तो इस तरह से टाइम के लिए भी तीनों का यूज होता है, इन, एट और ऑन का। मैंने बता दिया तीनों में डिफरेंस। नेक्स्ट, इनका यूज में, से, को, इस सेंस में भी होता है। तो बड़े शहरों, राज्य, महानगर, देशों से पहले हम इनका यूज करते हैं। जैसे रवि लिव्स इन दिल्ली, रवि लिव्स इन इंडिया, रवि लिव्स इन एशिया, रवि लिव्स इन राजस्थान, रवि लिव्स इन जयपुर। तो बड़े शहर हो या स्टेट हो या महानगर मेट्रो सिटी हो या कंट्री हो, है ना, या फिर कोई महाद्वीप हो, उनके लिए हम जो है इनका यूज करेंगे। व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, यानी पेशे के लिए भी इनका यूज करते हैं। जैसे रवि इज इन द आर्मी, रवि इज इन द पॉलिटिक्स, रवि इज इन दी एजुकेशन। तो इस सेंस में भी हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्टेट या कंडीशन, अवस्था या उसकी दशा बताने के लिए। जैसे रवि इज इन डेप्ट, यानी रवि कर्ज में है। रवि इज इन ट्रबल, रवि परेशानी में है। और रवि इन इज गुड हेल्थ। तो ये आपकी स्टेट या कंडीशन बताते हैं, उस सेंस में भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, जैसे इन ए वीक, इन ए मंथ, इन ए ईयर, इस सेंस में भी यूज करते हैं। इन स्प्रिंग, यानी ऋतुओं के लिए, सीजन के लिए। इन समर, इन ऑटम, या इन मार्च, किसी महीने के लिए या किसी वर्ष के लिए। इन 1995, या इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इस सेंस में भी हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है एट, एट का मतलब में या पर। छोटे शहर, गांव और कस्बों के लिए मैंने बताया था, बड़े के लिए हम इनका यूज करते हैं, छोटे के लिए एट का। तो रवि लिव्स एट महेश नगर इन जयपुर, यानी रवि जयपुर में महेश नगर में रहता है। तो छोटा यानी ये कॉलोनी है तो एट का यूज, और बड़ा शहर है तो इनका यूज कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट, स्पीड, रेट और टेम्परेचर, यानी कोई दर या चाल, या फिर टेम्परेचर के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे द कार इज रनिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कार 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। तो स्पीड के लिए यूज किया एट। अब आप आ जाओ रेट, यानी दर के लिए। राइस सेल्स एट 25 रुपीज पर केजी, यानी चावल 25 रुपए पर किलो बिकते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो टेम्परेचर, इस सेंस में भी हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टाइम वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं जहां एट का यूज करते हैं। देखिए, दिन के मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून को छोड़कर बाकी जो है उनके लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे एट नाइट, एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एंड मिडनाइट, एंड ट्विलाइट, एंड सनसेट। तो डॉन और डस्क यानी ये भी सुबह संध्या ही बोलते हैं इनको। मिडनाइट हुआ, ट्विलाइट हुई, गोधूली वेला है, सनसेट सूर्यास्त हो गया। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के आसपास हो, जैसे पहले बताया था, जैसे एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट द ब्रिज, एट द बस स्टॉप। आप पूछो कहां पर हो, एट स्कूल, एट द स्कूल, एट द होम, इस सेंस में, यानी किसी के आसपास हो जहां फिक्स पोजीशन नहीं होती है। नेक्स्ट, ऑन, ऑन यानी में, पर। पॉइंट ऑफ टाइम यानी डेफिनेट डे और डेट के लिए। रवि विल कम ऑन मंडे, रवि मंडे को आएगा। या रवि 7 मार्च, रवि 7 मार्च को आएगा। तो निश्चित दिन और दिनांक के लिए। पैदल आप चलते हो या घोड़े पर बैठ के आए हो तब भी ऑन का यूज करते हैं। जैसे रवि वाज राइडिंग ऑन ए हॉर्स, या रवि केम हियर ऑन फिट, यानी रवि यहाँ पैदल चलकर आया।
किसी विषय या टॉपिक पर कोई चीज आप लिखते हो, बोलते हो, तो रवि इज राइटिंग एन ऐसे ऑन पॉल्यूशन, तो ऑन पॉल्यूशन इस टॉपिक पर रवि जो है ऐसे लिख रहा है, यानी निबंध लिख रहा है। नेक्स्ट, अपॉन, ऑन टू, इसका मतलब भी पर होता है, लेकिन यहाँ गति पाई जाती है। ऑन का मतलब स्थिर अवस्था में हम यूज करते थे, वहां यहाँ गति पाई गई। द कैट जंप अपॉन या ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी, तो यहाँ गति हुई, बिल्ली कूदी। इनटू, इनटू यानी में, यहाँ मोशन, यहाँ भी गति पाई जाती है। द कैट फेल इनटू द फेल, बिल्ली कुएं में गिर गई, तो यहां भी जो है गति पाई, बिल्ली उछली और गिर गई। आपको पसंद आया होगा, लगभग सारे प्रीपोजिशन इसमें कवर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।